नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे डेविल्स बैकबोन के प्लांट के बारे में। तो डेविल्स बैकबोन का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है। ये प्लांट सर्दी हो या गर्मी हो चलता ही रहता है। तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए, जैसे कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद। तो इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। और दोस्तों, इस प्लांट को बड़े गमले में ही मतलब कम से कम 12 इंच के गमले में ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट परमानेंट प्लांट होता है। और अगर इसके पानी की बात करें तो पानी इस प्लांट में तभी डालना चाहिए जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है, उसी के बाद। और इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो हमारा प्लांट भी बिल्कुल ओपन में टेरेस के ऊपर रखा हुआ है पूरे दिन की धूप में, और फिर भी आप देख सकते हैं बढ़िया चल रहा है। और दोस्तों, इस प्लांट को हमने कुछ दिन पहले ही कटिंग से लगाया है। तो हम कहीं से इसकी 2 कटिंग ले आए थे, छोटी छोटी सी 2 से 2.5 इंच की, और उसको ऐसे ही हमने इस छोटे से डब्बे में लगा दिया था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसने कितनी बढ़िया ग्रोथ कर ली है। तो एक कटिंग तो ये है और एक कटिंग ये है। तो हमने तो है ना इनको ऐसे ही लगा दिया था, ये सोच के भाई चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत ही आसानी से चल गया है और इसकी ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों, आज हमारे यहाँ भी है ना सुबह से मतलब बादल छाए हुए हैं और बार बार धूप भी आ रही है, लेकिन बरसात सुबह से और अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है। और ऐसे मौसम को देख के लग भी नहीं रहा कि भाई आज भी हमारे यहाँ बरसात होगी। और धूप तो बहुत मतलब गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। दोस्तों, इस प्लांट में फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये प्लांट हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है। इसकी पत्तियाँ हमेशा ही बिल्कुल ग्रीन रहती है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं, या फिर आपके किसी भी जैसे फ्रेंड के पास या रिलेटिव्स के पास ये प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ से इस प्लांट की कटिंग ले आएँ 1-2, और उनको इस तरह से किसी भी तरह की सॉइल में लगा दें, और ये प्लांट आसानी से ही मतलब कटिंग आसानी से ही चल जाती है। और इस प्लांट को अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और दोस्तों, इस प्लांट को अगर हम नर्सरी से लाते हैं तो ये प्लांट 30 से 40 रुपए में आसानी से आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ के अनुसार ही प्लांट का प्राइस होता है। तो जैसे हम छोटे साइज़ का प्लांट लेते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि नर्सरी वाले भी है ना जो प्लांट कटिंग से लग जाते हैं तो उनकी कटिंग ही लगाते हैं, और जिन पौधों को कटिंग से तैयार करते हैं तो उनका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, और जिन पौधों को वो जैसे ख़रीद के लाते हैं तो उनका प्राइस वो ज़्यादा लेते हैं। और तो ये प्लांट मतलब कटिंग से लग जाता है तो इसका प्राइस थोड़ा कम ही होता है। तो आप इसको नर्सरी से 30 से 40 रुपए में आसानी से ला सकते हैं, अगर अभी तक आपने अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो। और ये बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई साल तक हमारे गार्डन में बना रहता है। तो अभी तो हमने इस प्लांट को इस छोटे से पॉट में ही लगा दिया था, क्योंकि इसकी छोटी छोटी सी ही 2 कटिंग हम कहीं से लेके आए थे, और अब ये चल गई है तो इसको हम बड़े गमले में लगा देंगे। और ये ऊपर की तरफ बिल्कुल ऊपर की तरफ मतलब इसकी स्टिक जाती हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है। लेकिन हमने तो ये ना ऐसे ही लगा दिया था, इसकी ये वाली आप देख सकते हैं ब्रांच तो नीचे की तरफ पड़ी है, मतलब हमने ऐसे ही इसको लगा दिया था थोड़ा सा मिट्टी में। तो और इसको ना अच्छे से लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट।
और इसमें ना एक वेरिकेटेड पत्तियों वाला भी आता है बैकबोन का प्लांट, मतलब उसमें क्रीमिश कलर का कलर वेरिकेशन होता है पत्तियों में, और वो भी प्लांट बहुत सुंदर होता है। तो आप कोई सी भी वैरायटी को, ये सिंपल वैरायटी को या वेरिकेटेड पत्तियों वाली वैरायटी को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।